इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। समुद्र जी गए, बाबा जी ने कहा निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथामति तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत सुनहि संतत से सुनहि संतत सतमना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जा। काल का वर्णन है लंका कांड के प्रारंभ में। चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। भगवान ने अखाड़े में रावण के मुकुट, मंदोदरी के ताटंक, कर्णफूल आदि को भंजित किया है। रावण विनोद में सबको समझा ले गया। अंगद जी शांति दूत बनाकर भेजे गए। रावण माना नहीं। जब सेतु बंधन हुआ है, भगवान अपने इष्ट देव शिव जी के स्थापन की एक बार भाव श्रद्धा से बोली रामेश्वर भगवान। सेतु बांधि कपि सैन जिमि उतरी सागर पार गजब बसीठी वीरवर जय विधे बारी। लंका के 4 द्वार हैं। चारों द्वार पर 4 टुकड़ी रामदल की बना करके थोड़ी थोड़ी टुकड़ी चढ़ाई गई। युद्ध 7 दिन चला है कुल। निश्चर की सलराई बरन से कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष निश्चर निकर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोक राज विभीषण देव अशोका। कथा बहुत है। कुंभकर्ण का अंत हुआ। शक्ति प्रसंग है लक्ष्मण भैया का। फिर लक्ष्मण जी ने मेघनाद का अंत किया है। 6ठे 7वें दिन क्रमशः सेना, फिर तो परमात्मा से रावण का युद्ध हुआ है। देवराज इंद्र के सारथी मातली के द्वारा लाए गए रथ पर धर्म रथ वर्ण करके प्रभु आरूढ़ हुए। परिणाम में भगवान ने रावण को गति प्रदान की। विभीषण जी को आज्ञा दी आप इनका अंतिम संस्कार संपन्न करिए। प्रभु माँ को अरण्य में जो पधरा रखे थे, भगवान ने अग्नि से सत्य स्वरूप माँ का प्राप्त किया। प्रतिबिंब अग्नि में प्रवेश कर गया और मेरे अग्नि नारायण भगवान को माँ का सत्य स्वरूप लाकर प्रदान किए हैं। मैं एक बार पुनः स्मरण कराऊँ आपको, भगवान ने माँ की कभी अग्नि परीक्षा नहीं करी। इसका ध्यान रखना। माया की सीता साथ में थी, अग्नि में उनका प्रवेश होना था और सत्य स्वरूप भगवान ने प्राप्त करना था, इसलिए अग्नि लाकर और रखी गई। प्रतिबिंब जल गया, सत्य स्वरूप प्राप्त हो गया। देवराज इंद्र का आगमन, अमृत वृष्टि। विभीषण जी लंका का कोष लेकर पुष्पकयान पर आए। भगवान ने वृष्टि कराया। कपिल लोग पहनकर सन्मुख आते हैं। भगवान उनको बहुत स्नेह देते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। अब भगवान ने मित्रों को विदा किया है। विभीषण जी विश्राम के लिए प्रार्थना करते। भगवान ने कहा नहीं, मुझे विभीषण जी से कि भैया की स्मृति आ रही है, इसलिए अब चलें। सब मित्रों को विदा करके मेरे प्रभु यूथपति जो खड़े थे, अतिशय प्रीति देखी रघुराई लीने सकल विमान चढ़ाई चलत विमान उलाल होई जय रघुबीर कहि सब कोई परम सुखद चलित विविध बयानी परम सुखद चलित विविध बयानी सागर सरस निर्वाणी
आरूढ़ होकर माँ को रणांगर दिखाते हैं, यहाँ ये मरे, यहाँ ये मरे। और ये देखिए, ये दशानन का समापन यहाँ हुआ। कपियों के मारे असुर लोग यहाँ पड़े हैं। भगवान रामेश्वरम पधारे, माँ को प्रभु ने आज्ञा दी, देवी मेरे इष्ट देव को प्रणाम करिए। फिर जिन जिन महापुरुषों के आश्रम पर होते प्रभु गए थे सीता मैया के अन्वेषण में, वहाँ वहाँ माँ को ले गए। अयोध्या की परिक्रमा लगाकर भगवान तीर्थराज प्रयाग आए, त्रिवेणी जी को प्रणाम किया, माँ से प्रणाम करवाया, भरद्वाज जी से आशीर्वाद लिए। हनुमान जी महाराज को भेजे हैं अयोध्या, आप संदेश दीजिए। हनुमान जी ने भरत जी को खबर दी, भरत जी ने गुरुदेव को दिया। अयोध्या का मधुर श्रृंगार भया है। जैसे आज हम लोग पांडाल का श्रृंगार किए हैं, भगवान आते जान अयोध्या जी मानो आनंद की खानी हो गई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भगवान प्रयाग से चले, निषाद जी से मिले, दंडवत करते उठा के उनको हृदय से लगाए, केवट जी को लिए और फिर अयोध्या चलते हैं। गुरुदेव भगवान को देखकर पुष्पक को प्रेरित किया, पूर्व दिशा में उतरे। प्रभु धनुष्मान एक तरफ करके गुरुदेव को श्री चरणों में वंदन करते हैं, आशीष प्राप्त किए। भरत जी प्रणाम करते हैं, भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सारी प्रजा को लगा भगवान जैसे भरत जी से मिले, हमसे भी मिलते तो। भगवान ने लीला कर दी, अमित रूप प्रकटे ते ही जथा जो मिल सब ही कृपा। मित्रों का गुरुदेव से, माताओं से परिचय कराते हैं। माताएं मंगल आरती करती हैं। प्रभु ने देखा कई अम्बा नहीं, उनके भवन गए, ऐसा भगवान शिव माँ सेवा से कहते हैं, उनको परितोष किया। फिर आज्ञा दी है भैया लोगों को, मित्रों को स्नान कराकर वर्षाभूषण से सजाइए। बहनें मेरी माँ का श्रृंगार करती हैं स्नानोपरांत। गुरु आज्ञा लेकर प्रभु ने श्रृंगार किया स्नानोपरांत। आहा, 14 वर्ष पहले जो मंगल महोत्सव होना चाहिए, वो 14 वर्ष के बाद दिव्य भाव में उतरा है। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। सूर्य भगवान के समान तेज जो वर्णन नहीं किया जा सकता, ब्राह्मण देवताओं को, इष्ट देव शिव को प्रणाम करके परमात्मा श्री राम सिंहासनस्थ हुए। रवि सम तेज सोबरनि न जाई, बैठे द्विजन सिरुना। माँ के साथ प्रभु बैठे और तब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम। उन सब विप्रन आय सुदीना। उन सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षि महतारी। सुत बिलोकी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी। बार बार आरती उतारी। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राम
राम जी जैसे अयोध्या के राज सिंहासन पर राजा बने, भगवान हमारे आपके हृदय सिंहासन पर जी राज रूप में विराजमान हो। प्रभु से मेरी प्रार्थना है। आगे की कथा में श्री राम राज्य का पावन वर्णन है, सबकी स्तुति है, देवराज इंद्र की, ब्रह्मा जी की, शिव जी की, सनकादिक गणों का भाव निवेदन है। भगवान के अवराई जाने का पावन प्रसंग है, पुरजनोपाख्यान है, गुरुदेव भगवान का भाव निवेदन है प्रभु के सिर चरणों में। फिर तो काकभूषणी गरुड़ जी का संवाद माँ शिव और शिवा के साथ प्रारंभ होता है। कथा सुनकर अनेक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके गरुड़ जी महाराज गदगद भये, अपने दिव्य लोक वैकुंठ को प्रस्थान किए हैं भगवान के सिर चरणों में। याज्ञवल्क जी महाराज भी अपनी श्री राम कथा पूर्ण करते हैं तीर्थराज प्रयाग में। माँ भगवती से शिव जी ने पूछा, देवी यहाँ तक की प्रश्नावली मैंने आपकी सुना दी, अब क्या कहूँ। माँ बोली, मैं कृतकृत्य भयमु अब तब प्रसाद विषवे, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, यह शुभ संभ उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय। अब ये तीसरी पंक्ति अद्भुत है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, नरेश बाबू, राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु ना। जग में जितने राम उपासक भगवान के भक्त हैं, कृष्णोपासक भक्त हैं, अर्थात भगवत भक्त हैं, भगवत कथा से प्रिय उनके लिए कुछ नहीं। मैं प्रेम भूषण गुरु कृपा से प्राप्त इस व्यासपीठ से श्री दुर्गा मंदिर समिति के हमारे सभी मित्रों, पदाधिकारियों, संरक्षण मंडल के माननीय सदस्यगणों, मेरे पावन पवित्र मंगल भावी सभी श्रोताओं, माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चों के प्रति अपनी भावभीनी कृतज्ञता इस बात की अर्पित करता हूँ कि 9 दिन आपने कथा गाने का हम सबको सौभाग्य प्रदान किया। हम आपके बड़े ऋणी हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।